डीएम दफ्तर के सामने मौत से मुठभेड़, मोबाइल टावर की चोटी पर चढ़ा सफाई भर्ती अभ्यर्थी। 2 घंटे तक थमी रही सांसें, आखिर क्या था दर्द। शुक्रवार की दोपहर उत्तर प्रदेश के भदोही जिला मुख्यालय में सब कुछ सामान्य था। कलेक्ट्रेट परिसर में फरियादियों की आवाजाही, फाइलों की सरसराहट और सरकारी गहमागहमी के बीच अचानक एक चीख ने माहौल को चीर दिया। कोई आदमी टावर पर चढ़ गया। देखते ही देखते डीएम कार्यालय के ठीक सामने स्थित मोबाइल टावर की ऊंचाई पर एक आकृति दिखाई दी, जिसने पूरे परिसर की रफ्तार थाम दी। वह कोई और नहीं बल्कि गांव दयापुर करियाव बाजार निवासी 50 वर्षीय पंधारी कनौजिया था, जो सफाई कर्मी भर्ती का अभ्यर्थी बताया जा रहा था। दोपहर करीब 1:30 बजे जब लोग अपनी अपनी अर्जी लेकर दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे, उसी वक्त पंधारी चुपचाप टावर पर चढ़ने लगा और जब तक किसी को समझ आता वह ऊपरी हिस्से पर पहुंच गया था। नीचे खड़े लोगों की गर्दनें आसमान की ओर उठी। किसी ने मोबाइल निकाल लिया, किसी ने पुलिस को फोन किया तो किसी ने दबी आवाज में कहा कहीं कूद न जाए। कुछ ही मिनटों में कलेक्ट्रेट परिसर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती पहुंची। प्रशासनिक अधिकारी तेजी से मौके की ओर दौड़े और हर चेहरे पर एक ही सवाल था, आखिर क्यों। टावर की ऊंचाई पर खड़ा पंधारी नीचे झांक रहा था। हवा तेज थी और उसके कपड़े लहरा रहे थे, मानो वह अपने भीतर उमड़ते तूफान को दुनिया के सामने रख देना चाहता हो। नीचे से पुलिसकर्मी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वह बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, हमें स्थायी नियुक्ति चाहिए। 2008 से लड़ रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। उसके शब्द हवा में तैरते हुए नीचे खड़े लोगों के दिलों में चुभ रहे थे। बताया गया कि जिले में सफाई कर्मियों की स्थायी भर्ती लंबे समय से लंबित है और पंधारी का आरोप था कि अन्य जिलों में नियुक्तियां हो चुकी हैं, लेकिन भदोही में अभ्यर्थियों को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। टावर के नीचे भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग दुआ कर रहे थे, कुछ वीडियो बना रहे थे तो कुछ आंसू पोंछते हुए कह रहे थे गरीबी और बेरोजगारी आदमी से क्या क्या नहीं करवाती। करीब 2 घंटे तक यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। हर मिनट भारी लग रहा था, हर पल ऐसा कि कहीं एक गलत कदम सब कुछ खत्म न कर दे। प्रशासन की सांसें अटकी थी, पुलिस की नजरें ऊपर जमी थी और भीड़ में सन्नाटा पसरा जा रहा था। इसी बीच एडीएम कुंवर वीरेंद्र मौर्य मौके पर पहुंचे। उन्होंने मेगाफोन से पंधारी को भरोसा दिलाया कि उसकी मांगों को शासन तक पहुंचाया जाएगा, पत्र लिखा जाएगा और समाधान का प्रयास होगा। बातचीत का यह सिलसिला लंबा चला। कभी पंधारी उत्तेजित होकर आवाज ऊंची कर देता तो कभी चुप होकर नीचे झांकता, मानो अपने जीवन और संघर्ष का हिसाब लगा रहा हो। हवा में झूलती उस आकृति को देखकर हर किसी की धड़कन तेज थी। क्या वह नीचे उतरेगा? क्या प्रशासन का भरोसा उस तक पहुंचेगा? आखिरकार करीब 2 घंटे बाद जब आश्वासन और समझाइश का असर हुआ, पंधारी ने सावधानी से नीचे उतरना शुरू किया। जैसे जैसे वह सीढ़ियों से नीचे आता गया, भीड़ की सांसें लौटती गई। जमीन पर कदम रखते ही पुलिसकर्मियों ने उसे संभाला और अपने साथ ले गई। कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन कई आंखें नम थी। यह सिर्फ एक व्यक्ति का टावर पर चढ़ना नहीं था, यह बेरोजगारी, उपेक्षा और लंबे इंतजार की उस पीड़ा का विस्फोट था जो वर्षों से भीतर सुलग रही थी। पंधारी ने नीचे उतरने के बाद कहा कि 2008 से सफाई कर्मी स्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, मगर जिले में उन्हें स्थायित्व नहीं मिल रहा, जबकि बाहर से लोगों को लाकर नियुक्ति दी जा रही है। उसके शब्दों में आक्रोश भी था और थकान भी। इस घटना ने न सिर्फ प्रशासन को हिला दिया बल्कि सोशल मीडिया पर भी बहस छेड़ दी। क्या व्यवस्था की खामियां लोगों को ऐसे खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर रही हैं? क्या आश्वासन ही अंतिम समाधान है या अब ठोस कदम उठाने होंगे? शुक्रवार की वह दोपहर भदोही के लिए एक चेतावनी बन गई, जब एक मोबाइल टावर सिर्फ संचार का माध्यम नहीं रहा बल्कि संघर्ष, पीड़ा और उम्मीद का प्रतीक बन गया। 2 घंटे तक थमी रही सांसें यह बता गई कि किसी भी व्यवस्था की असली परीक्षा तब होती है जब आम आदमी अपनी आवाज सुनाने के लिए जान जोखिम में डाल देता है। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। पंधारी। पूरा नाम बताइए। पंधारी कनौजिया। कहाँ के रहने वाले हैं? गांव दयापुर करियाव बाजार। थाना भदोही। क्या मामला है? मामला है सफाई कर्मी में हमने नियुक्ति दिया था, हमारे नहीं हो पाया। 17-18 साल हो गया, हम बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए, कुछ हम बना नहीं पाए, सिर्फ पेट पालने में मुस्ताद हो गए। और प्रशासन के द्वारा हम
पीड़ित हो गए। आते जाते लड़ते रास्ते पड़े, इतने बुजुर्ग हो गए कि हमसे कुछ सहा नहीं जा रहा। इसकी वजह से मैंने सोचा मेरा अधिकार कोई मिलने वाला नहीं है, मैं इस जीवन में रह के क्या करूँगा। मैं जब कुछ नहीं कर पाया तब क्या करूँगा। और जो मजदूरी थी जो पेट भरने के लिए, वो भी छीना झपटी में कभी पेट भरता है कभी नहीं भरता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। प्रशासन हम लोग के साहस दे करके जिला रहा है। और इतने आहत हैं कि चढ़ के टावर जनता से समायोजित किया जा रहा है। हम पे अब सफाई लालसा थी वो पूरा नहीं होने का। दूसरे जगह से लग भर्ती चालू हो गया। हम लोग पहले से यहाँ पे नाले में कूद गए थे, झाड़ू लगा रहे थे, सब कुछ किया था, आया था, भरा था, कुछ भी नहीं हो पाया। जब भी आया तो मौत आया। इसलिए कुछ बोला कि नहीं बोला? अधिकारी बोले कि सब कुछ हो गया है, तुम्हारी मांगे पूरी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक, सिर्फ उतारने के आप लिए संतुष्ट हैं उन बात को लेकर के, उन्होंने जो अधिकारी ने कहा आपको? अब जब वो समय आए तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। अभी तो मोह तो जैसे मैं चढ़ गया और प्रशासन ही द्वारा उतर गया। अब प्रशासन क्या करेगी उसकी कीमत जाने कि वो जाने। हम तो क्या मजदूर हैं, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो मौत तो मिलेगा। कितने बच्चे आपको? हमारे इस समय 3 लड़कियां हैं और एक लड़का था, वो भी बाहर है, कुछ भी नहीं करता, कुछ भी धरता नहीं। और एक लड़की थी, 4 लड़कियां थी, एक लड़का था। दो जन ऐसे ही गुजर गए। एक लड़का जो कि वो बाहर पता नहीं 4-5 महीने से। अच्छा, आप क्या मांग कर रहे हो आप? अगर तो यही तो जरूरत है, यही तो जरूरत है। बाल बच्चे शासन और प्रशासन ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारे साथ जो हो रहा है हमको ये टावर याद दिला रहा है। हम तो नीचे आने वाले नहीं थे, लेकिन हम आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।